सुप्रभात। हम लोग आप जहाँ तक पढ़े हैं उससे आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। लाइव क्लास में जो है बच्चे की उपस्थिति जो है बहुत कम है, ना के बराबर 2-3 बच्चे आते हैं, वो भी जो है बीच में लेफ्ट हो जाता है। तो यही हमको तरीका अच्छा लगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे चित्रा के बारे में, उसकी बहन जो है, लेखिका की बहन चित्रा के बारे में। और इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि वो जो है उसको जो अच्छा लगता था वो अपने मन से करती थी, उसे पढ़ाई में जो है दिलचस्पी नहीं था, इसीलिए जो है वो खुद पढ़ने से ज़्यादा जो है दूसरों को पढ़ने के लिए वो प्रेरित करती थी या कहती थी। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। मतलब हम लोग जो है यहाँ तक पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे छोटी बहन जो है वो, क्या नाम है छोटी बहन का? अचला। ठीक है, तो हमें सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। मतलब थोड़ा शांत स्वभाव की थी और पिता का कहना वो मानती थी। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लिख पर नहीं चल पाई, है ना। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लग गया। लेखिका यहाँ अपनी बहन जो छोटी बहन है अचला के बारे में कहती है। वो चित्रा से थोड़ी भिन्न थी, क्योंकि चित्रा छोटी बहन थी, वो पिता से बहस करती रहती थी, है ना। तो मतलब उनका कहना नहीं मानती थी, लेकिन जो अचला थी वो पिता का कहना मानती थी और उनके कहने पर जो है पढ़ाई में जो है वो मन लगा के पढ़ाई भी करते थे। और अर्थशास्त्र विषय से जो उन्होंने पढ़ाई जो है ग्रेजुएशन किया, फिर पत्रकारिता में दाखिल लिया और ढंग से पढ़ाई की और पास भी हुई। फिर जो है पिता की पसंद से शादी भी कर ली, जो कि जो है चित्रा जो है वो अपनी पसंद की शादी किए थे, है ना। लेकिन यहाँ अचला जो है अपने पिता की पसंद से शादी भी कर लिए, लेकिन जो है उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। लीक मतलब जो परंपरा था उसका घर का, वो नहीं चल पाई। और फिर जो है घर बार में जो है मन ज़्यादा रुचा नहीं, मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही उन्हें भी जो है लिखने का रोग लग गया। मतलब ये भी जो है लेखन कार्य में जो है वो संलग्न हो गई, लग गई, है ना। एक बात हमें एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं, शादी एक बार की और उसे कायम रखा। मतलब अपनी बहन और मंजूल जो है, लेखिका जो है मंजूल और अचला में जो है एक कॉमन बात बता रही थी कि कॉमन क्या था कि तीनों जो थी वो मतलब घर को जो है परंपरागत तरीके से हमने भले न चला हुआ, जो मतलब परंपरा से चला रहा था कि जो है शादी हो जाने के बाद जो है घर के कामकाज को देखना है, ऐसा वैसा करना है। तो ये लोग जो है उसमें नहीं गई, है ना, क्योंकि ये लोग को जो है, क्योंकि इनकी जो माँ थी, माँ को भी जो है घर के कामों में जो है मन नहीं लगता था, वो पढ़ने में जो है पढ़ाई में साहित्यिक विषयों को पढ़ने में रुचि लगाती थी। तो ये लोग भी जो है थोड़ा थोड़ा माँ का जो है पानी लेते हुए जो है कहें तो परंपरागत तरीके से इनसे भी जो है भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं, उसे मतलब तोड़ा भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत जो है काम वो करती थी। और शादी जो है एक बार की और उसे कायम रखा, मतलब दूसरी शादी नहीं की, भले घर में कामकाज उसे मन नहीं लगता हो, घर के कामों से उसे रुचि ना हो, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। मतलब जब होता है ना घर के कामों में जो है लड़कियों को मन नहीं लगता, तो कभी कभी जो है लड़के वाले की जो है मन मुटाव हो जाते हैं और थोड़ा जो है बात आगे बढ़ जाती है, तो वो तलाक के नौबत तक चले जाते हैं। तो लेखिका यहाँ बता रही है कि तलाक के कगार पर खड़े होने के बावजूद भी जो है वो टूटा नहीं, मतलब तलाक नहीं हुआ। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होगी कि एक मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। क्योंकि इनका मानना था, जो अपने उपन्यास में इन्होंने लिखा भी था, कि मर्द बदलने से मतलब हस्बैंड बदल देने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। मतलब कोई जो है
बहुत लोग होते हैं ना कि शौक से बदल लेते हैं, चलो इससे मन नहीं लगता तो चलो दूसरी शादी कर लेंगे, उसके साथ रहेंगे, खुशी से रहेंगे। तो लेखिका का ऐसा मानना नहीं था, उसका कहना था कि जो है हस्बैंड बदल लेने से जो है कोई प्रयोजन मतलब कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, ठीक है, और वो अधिक उलझन हो जाता है। तो घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। तो उनका मानना था जो है जिस घर में शादी हुआ उसी घर में जो है अपनी मर्जी से जी लें, वही सबसे बड़ी बात है ना। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे में कस्बे में रही, मतलब नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते थे, है ना। मतलब अब लेखिका जो है बता रही है कि शादी के बाद का जो जीवन है ना, तो बता रही कि शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे से कस्बे में रही जो है, जहाँ पर जो है मर्द जो है औरतें मतलब काफ़ी जो है फासला रहता था मर्द औरत के बीच में जो है, चाहे पति पत्नी क्यों ना हो। मतलब एक जो गांव की परंपरा है कि जो है पति पत्नी जो है साथ में घूमते नहीं हैं, इधर उधर कहीं जाते नहीं हैं, तो वो परंपरा जो है वहाँ देखने को मिल रहा था, ठीक है। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी। लेखिका बता रही थी कि जो है वो दिल्ली से नौकरी छोड़कर जो वहाँ पहुँची थी। नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी, मतलब नाटक में अभिनय करने के शौकीन थे, इसलिए जो है वहाँ गई थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी, मतलब वहाँ की जो प्रथाएं थी, वहाँ के जो समाज के रीति रिवाज था, वहाँ से वो हार नहीं मानी। मतलब थोड़ा वो शहरी किस्म की लड़की थी, मतलब लेखिका जो थे शहरी ख्यालात की थी, है ना। तो साथ में घूमना फिरना वो आम समझती थी। लेकिन वहाँ जो है जब बिहार के छोटे से कस्बे में जो पहुँची डालमिया नगर में, तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वहाँ के माहौल से लेखिका ने अपने आप को मतलब हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों के पराई मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिए, और अपने अथक प्रयास से जो है वहाँ के माहौल को जो है कहें तो मतलब जो शिक्षा के माध्यम से जो है उन्हें नाटक में अभिनय करने के लिए जो है उन्हें प्रेरित किया और आगे लाए, है ना। मतलब कहें तो एक तरह से स्त्री को जो है बढ़ावा दिया शिक्षा के माध्यम से कि ऐसा कुछ नहीं है कि एक साथ में जो हम लोग खा नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब शिक्षा के माध्यम से उन्हें प्रेरित किया, उसे बतलाया, और फिर जो है नाटक करने के लिए उन्हें राजी भी कर लिए, ठीक है। और साथ में जो है कई नाटक भी कर लिए, और अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किए। और जो भी जो है मतलब ट्रेजिडी होता है, मतलब प्राकृतिक आपदा होता है, तो नाटक से कुछ भी जो रुपया इकट्ठा होता था चंदा के तौर पर, है ना, तो उन रुपयों को जो है वो राहत कोष में जमा कर देते थे, ठीक है। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी कस्बे, छोटे कस्बे बंगाल कोट में पहुँच गई। फिर वहाँ से जो है अपनी यात्रा को जो है आगे बढ़ाती है, तो वो फिर वो कर्नाटक पहुँच जाती है। मतलब बिहार से वो कर्नाटक उसका जो है तबादला होता है। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल के जाने लायक उम्र भर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। तो कर्नाटक जब पहुँची ट्रांसफ़र होकर के, है ना, तो जब वहाँ पहुँची तो लेखिका बता रही कि हमारे जो है 2 बच्चे तब तक हो चुके थे और दोनों बच्चे जो है स्कूल जाने लायक भी हो गए थे, लेकिन वहाँ कोई भी स्कूल नहीं था। तो अब इसके बारे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, कि अब कर्नाटक में क्या होता है नहीं होता है, कैसे वहाँ के जो है समस्याओं से जूझती है लेखिका जो है, और फिर कैसे जो है वहाँ परिवर्तन लाती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।